हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है रून्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। रीडिंग को शुरू करने से पहले आपकी एनर्जीज को पहले चेक करेंगे ताकि आइडिया लगे ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, रिजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं जानबूझ के रीडिंग की शुरुआत में आपके लिए रीड करती हूँ और थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करती हूँ कि आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपकी ओवरऑल लाइफ में। आपको गाइड करती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये पर्सनल रीडिंग आपकी हो सकती है कि नहीं। लेकिन अगर आप लोगों से रिजोनेट ना करें तो आप गाइडेंस पर्पस के हिसाब से इसे देख सकते हैं या वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थी था पे कंफ्यूज मत हो जाना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, जिस इंसान के लिए देख रहे हैं उसका जेंडर क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले, सेपरेशन वाले, इन कॉन्टैक्ट वाले भी ये वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आप किसी को मनी मन पसंद करते हैं तो भी देख सकते हैं, बिकॉज मैं बीच बीच में आपको आइडिया देती हूँ कि अगर आपके क्रश है तो वो ऐसा सोच रहे हैं, अगर मतलब बीच बीच में, ठीक है। मोस्टली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ज़्यादा होती है। अच्छा, अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, शादी है, जो भी आपका उनके साथ रिलेशन है वो मैटर नहीं करता। ये बेसिकली आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जिनको भी अपने दिमाग में ला रहे हो, जिस भी इंसान का मनी मन नाम दोहरा रहे हो, उस इंसान की एनर्जीज हम पिक करेंगे, ठीक है। सो जब मैं आपके लिए रीड कर रही होती हूँ आपको तब अपने यूनिवर्स का ध्यान करना है, अपने माने हुए ईश्वर का, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना विश्वास है। अब यूनिवर्स पे है, ईश्वर पे है, अल्लाह पे है, जीसस पे है। आप उनका नाम मनी मन दोहराना शुरू करें या उन्हें बार बार जो है एक साइन दें कि यार आप किसी तरीके से ना मेरे सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दो, मुझे डाउट्स हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है ना आप वो पूछना शुरू कर दो। देखना यूनिवर्स किसी ना किसी जरिए इस रीडिंग में आपको कोई ना कोई आंसर जरूर देगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी जल्दी पहले आपकी एनर्जीज को चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज गाइड करें उनकी करंट एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जीज को कार्ड के जरिए से देख रही हूँ। 6 ऑफ कप्स, टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपने खुद को बदलने का फैसला ले लिया है। आप खुद में पेशेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, समझदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने खुद को चेंज क्यों किया? बिकॉज पास्ट में आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं रही। टावर के मोमेंट, ऐसी कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हुई जिसकी वजह से आपको लगा इट्स टाइम कि आपको बदल जाना चाहिए। इट्स टाइम जहाँ पर आपको इस तरह जिस तरह से आप चल रहे हैं उस तरह चलने से फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा। आपका ज़रूरत से ज़्यादा पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी, आपका ओवर शेयरिंग नेचर, आपका हमेशा ज़्यादा काइंड रहना आपके लिए माइनस कर सकता है चीज़ें। इसलिए आपके माइंडसेट में अब क्लैरिटी आ रही है। विद 6 ऑफ कप्स, हो सकता है आपके घर में करंटली कोई मेहमान आया हुआ है, ठीक है, या आपकी मदर की हेल्थ वगैरह है ऐसी डाउन कुछ चल रही है जिस पे आप मदर को बहुत ध्यान दे रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने इनर चाइल्ड को अवेकन कर रहे हैं। आपके मन के भीतर जो आपका बच्चा छोटा सा सो गया था, डिस्टर्ब था, अपसेट था, आप उस पर काम कर रहे हैं। आप उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने इमोशंस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में जो दुर्घटना हुई वो क्या हुई? लेट्स चेक। यूनिवर्स द टावर को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी की रियलिटी आपको पता चल गई, लोगों की सत्य का आपको एहसास हुआ। आप किसी इंसान से प्रेम का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, आप समझ रहे थे कि उनसे आपको लव मिलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपको वो पर्सन अब प्लेयर लगने लगे हैं या लगने लगी हैं। एक हार्श रियलिटी, एक हार्श ट्रूथ, एक रूड अवेकनिंग हुई है। आपने बहुत ज़्यादा लव वहाँ पे दिया है। आप स्त्री पुरुष जो भी हैं, आपने बहुत ट्राई किया वहाँ पर, अपना 100% नहीं 200% दिया, लेकिन स्टिल वो पर्सन ने आपको इस तरीके से एक रियलिटी चेक दिया जिससे आपको लगा कि शिट यार, दुनिया इतनी बुरी हो सकती है क्या? लोग इतने भी बुरे हो सकते हैं क्या? हम जब इतना देते हैं तो बदले में कोई हमारे साथ इतना भी बुरा हो सकता है। तो आप यहाँ पर ऐसे हो चुके हैं कि नहीं यार, मेरा इतना ज़रूरत से ज़्यादा काइंड रहना इज़ नॉट गुड। विद 6 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। पुरानी बातों को आप सोच रहे हैं, पुरानी लेसन्स को आप याद कर रहे हैं कि यार पास में भी मेरे साथ ये हुआ था, पास में भी वो हुआ था, सिचुएशंस। आपके अंदर मदरली एनर्जी भी आ गई है कहीं ना कहीं। या तो आप प्रेग्नेंट हैं, कंसीव कर रहे हैं या करने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स, जजमेंट। एज ऑफ नाउ आप इमोशनली थोड़े सेंसिटिव चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को एकदम प्रैक्टिकली बना दिया, किसी चीज़ का दुख नहीं होता है। हाँ, पुरानी बीती बातें जब याद आती है तो बहुत इमोशनल भी आप हो जाते हैं, लेकिन ये इमोशन आप किसी को शेयर नहीं कर रहे। इस समय आप किसी को नहीं बता रहे कि आप पर क्या बीत रही है, आप क्या दुख महसूस करते हो। आप रोते हो, अकेले में रोते हो, आप परेशान हो रहे हो, अकेले में परेशान हो रहे हो। आप किसी को नहीं दिखा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई समझेगा ही नहीं,
किसी से शेयर करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई कहाँ ही आपकी बात को समझने वाला है। क्योंकि जब भी आपने जिससे कोई शेयरिंग एनर्जी में आए कि आपने अपनी भावनाएं रखने की कोशिश की, उस इंसान ने अपना ही एग्जाम्पल बताना शुरू कर दिया कि मेरे साथ देखो ऐसा हुआ, मेरे साथ देखो वो। मतलब कोई इंसान जेन्युइनली आपके सामने लाइक होता है ना, कान खुला रखकर और आपको सुन नहीं रहा है, आपको जेन्युइनली समझ नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें ना बस ऐसे हवा में उड़ जाती हैं। आप जिनसे भी शेयर करते हैं बातें हवा में उड़ जाती है, वो इंसान आपको समझ ही नहीं पाता है। इसीलिए अब आपने अपने मन को शेयर करना बंद कर दिया है कि भाई नहीं, मुझे को बताना नहीं है। तो आपको रोना आता है, आपको तकलीफ होती है, लेकिन आपने ऐसा कर दिया है कि यार ठीक है, मैं इसको अपने तक ही रखता हूँ, इसको अपने तक ही रखती हूँ। और एक तो प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, आप किसी को शेयर भी करते हो ना, तो बार बार वो लोग राइट टाइम पे उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर देते हैं या कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार इसको क्यों ही बताया, ना बताते तो ज़्यादा अच्छा था, खुश रहते। पास्ट के एक ही पैटर्न आपके साथ बार बार रिपीट होते हैं, एक ही सिनेरियो बार बार रिपीट होता है। इसलिए अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप खुद को चेंज करेंगे ताकि बार बार आपके साथ घटनाएं घटित ना हो। विद क्वीन ऑफ पेंटिकल आप समझदारी से काम ले रहे हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं और समय खुद को बेहतर बनाने के लिए दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, यू आर लविंग योर ओन सेल्फ। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। आप किसी तरीके की कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते, आप डे ड्रीमिंग की एनर्जी में अब नहीं रहना चाहते, आप नहीं कोई इल्यूजन में पार्टिसिपेट करना चाहते। अब तक लोगों को लेकर आप हमेशा ट्रैप्ड रहे। किसी इंसान को जब आपने बहुत अच्छा समझाना तो वो पता चल गया कि कौन कितना दूध का धुला है और कौन कितना पानी में। तो अब ना आपको एक हार्श एक रियलिटी मिल चुकी है कि भाई ये बंदे लोग या बंदी लोग जो है ना, ये कोई सीधे विधे नहीं है। आप बार बार एक ऐसे पैटर्न का शिकार बनते हो जिसमें लोग आपके माइंड के साथ खेलते हैं, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। इसीलिए अब आप किसी कन्फ्यूजन में रहना ही नहीं चाहते। आप चाहते ही नहीं कि आप किसी भी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा एंटरटेन करो, ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दो और फिर हर्ट हो जाओ। आपने अपना डिस्ट्रैक्शन कहाँ डाल दिया है? आपने अपना डिस्ट्रैक्शन अपने एम्बिशन, गोल और अपनी हेल्थ पे देना शुरू कर दिया है। ठीक है, विद 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको गारंटी है कि आप डिजर्व बेस्ट करते हो, आपको बेस्ट मिलेगा। आपको गारंटी है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वही कल आके आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और उन्हें रियलाइज़ भी होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि जब आपने लोगों को दिल से छोड़ दिया है और जाने दिया है कि ठीक है यार मारो गोली, मेरे को भी नहीं देखना है, वो इंसान को हमेशा गलती का एहसास हुआ है। और इसलिए अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है विद द स्टार का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, जो बताता है कि आप डैम श्योर हो कि एक दिन सामने वालों को समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं वो आपके साथ, क्या बर्ताव है। आप बस पॉजिटिव रहकर अपनी ज़िंदगी में अपने आप पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी लव रिलेशनशिप में मुझे बताएं क्या सोचते हैं, लव रिलेशनशिप में पार्टनर को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर ने आपको ना धोखा दिया है, मुझे क्लियरली लग रहा है कि उन्होंने धोखा दिया है। उनकी वजह से आपकी नींदें हराम हुई, आपकी हेल्थ ख़राब हुई, आपने बहुत एंजाइटी झेली, बहुत ज़्यादा। अब आप उनका लव नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, अब आप उनका ऑफ़र नहीं लेना चाहते, अब उनसे प्यार नहीं करना चाहते। कल तक इस प्यार के लिए आप बहुत पागल थे, यू वर क्रेजीली इन्वॉल्व इन दिस पर्सन, बहुत पागल थे आप इस इंसान के लिए। बट 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब आप है कि रखो अपने पास, तुम्हारा प्यार तुम ही रखो, तुम्हारा कनेक्शन तुम रखो, तुम्हारा कमिटमेंट तेल लेने जाए, मुझे लेने देने में ही नहीं चाहिए तुम। ये स्त्री पुरुष जो भी आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, बिकॉज अब अपने आप को अपनी लाइफ की सक्सेस को चुनना शुरू कर दिया है। आप कल तक बहुत प्यार दे रहे थे उस इंसान को, आप उस इंसान के लिए जान हाजिर कर देते, अगर वो बोल देते तो आप हर एक चीज़ करने को तैयार थे। बट अब यू आर लाइक कि नहीं, मुझे तुम नहीं चाहिए, किसी भी सूरत किसी भी हाल में नहीं चाहिए, बिकॉज अब आप बहुत हर्ट हो चुके हो। सो आप फिर रीडिंग क्यों देख रहे हो? लेट्स फिगर आउट, ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं फिर? क्योंकि अगर जब आपको वो इंसान नहीं चाहिए, आप अपनी लाइफ में जानना चाहते हो कि बेटर क्या आ रहा है, क्या बेटर आ सकता है आपकी लाइफ में, क्या आप चेंज हो पाएंगे, क्या जेन्युइनली एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपका एक आत्मविश्वास है, आपके भीतर जो चल रहा है, क्या वो सत्य है। आप सिर्फ ये जानने की कोशिश में यहाँ पर हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें बेहतर होगी, आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, पर एक नई शुरुआत करने का एक डर भी है कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे, इसीलिए आप यहाँ पर क्रॉस चेक करने आए हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप कॉन्फिडेंट हो लेकिन स्टिल आपके अंदर एक डर है और आप उस चीज़ को चेक करने आए हो कि कहीं आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे हो कि कल आपको रिग्रेट हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं आपका पार्टनर के साथ बर्ताव गलत है। तो आप उस चीज़ को चेक करने आए हो कि कहीं आप गलत तो नहीं जा रहे। और आपको मेरी तरफ से सिर्फ ग्रीन सिग्नल चाहिए, आपको चाहिए कि आपको समझ में आए कि क्या वो आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। यूनिवर्स मुझे और बताएं इनके बारे में, इनके लिए मुझे बताएं क्या मैसेज है।
आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन फॉर श्योर आने वाली है एंड ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन हो सकती है। 6 ऑफ कप्स। एक बात तो तय है, कोई पास से आपकी लाइफ में रिटर्न ज़रूर करेगा, ठीक है, फॉर श्योर होगा और एंट्री अनएक्सपेक्टेड होगी, ठीक है। ये जुलाई के अराउंड ही होगा, ये जुलाई के मंथ में ही एक्सपेक्टेड है। अब देखो यार, मैंने जैसे कि कहा जनरल रीडिंग है, सब किसी से रिजोनेट करेगी नहीं करेगी, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ कि आपसे कनेक्ट हो जाए। इसलिए मैं एक्शंस की ज़्यादा बात करना प्रेफर नहीं करती अपनी रीडिंग्स में, पर जब आ जाता है तो मैं बता भी देती हूँ कि देखो ये चीज़ दिख रही है। अब ये आपके साथ कितना कनेक्ट कर रहा है, रिजोनेट कर रहा है, वो आप ही को ज़्यादा पता चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ व्हील्स, 8 ऑफ कप्स, हीरोपेंट एंड लवर्स। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि जो चीज़ आपने पीछे छोड़ी है वहाँ से वापस री एंट्री, कोई पास्ट पर्सन वापस आने वाला है। मे बी आप किसी नए पर्सन को डेट कर रहे थे या कर रही थी, लेकिन कोई पास्ट पर्सन की दोबारा री एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में और ये सरप्राइज हो सकता है। पर दिक्कत क्या आ रही है, ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल ये है कि उसके जो मन की फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है और नहीं कर रही है, और ये सबसे बड़ी रुकावट है। आपने जिस इंसान को पीछे छोड़ा है वो इंसान वापस एंट्री ले रहा है या ले रही है। अब आपके दिमाग में ऐसे अब क्या चाहिए इसको, अब क्यों पीछे पड़ा है, अब क्यों पीछे पड़ी है? नहीं दीदी, मैं तो अपने बाबू सोना का वेट कर रही हूँ, मैं तो मरी जा रही हूँ उसको देखने के लिए या देखने के लिए, मैं मर रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ उस इंसान से बात करने के लिए, मैं तो बात करना चाहता हूँ उस इंसान से, मैं उसे रिजेक्ट नहीं करने वाला। तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपको लगे कि अरे अरे दीदी तो बस रोकना चाहती है और दीदी तो चाहती है भाई मेरी वीडियो देखो। नहीं, फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है, क्योंकि जिस इंसान की मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ वो इंसान अब सब लेट गो करना चाहता है। वो इंसान इस इंसान को अपनाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये इंसान कभी लायक था ही नहीं। ये इंसान हमेशा प्ले करता रहा या करती रही, इसने सिर्फ मेरे दिमाग से, मेरे दिल से खिलवाड़ किया है और आपने प्रैक्टिकली इस चीज़ के बारे में बड़ा सोचा है। आपने बहुत सोच समझ के फैसले किए कि नहीं यार ये ऐसा भी हुआ। आपने सारे टॉक्सिक और जो भी कार्मिक पैटर्न है उसे याद किया है अपने दिमाग में कि अच्छा ये ऐसा हुआ था, ये होता। हर एक चीज़, हर एक रेड फ्लैग आपके दिमाग में आ चुका है एंड दैट्स द रीज़न आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इसीलिए आपको अपना पास्ट पर्सन अब नहीं चाहिए। यू आर नॉट थिंकिंग एट ऑल कि आपको चाहिए, तो आपको तो लव भी मेरे को नहीं लग रहा है कि चाहिए। आप अपने आप से प्यार करने के लिए रेडी हो, आप किसी पे फोकस करना नहीं चाहते, बट पास्ट पर्सन वापस आ रहा है। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ व्हील्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर क्लियरली एक एनर्जी दिख रही है कि आपने इस चीज़ को लेट गो कर दिया है, आप कंप्लीट मूव ऑन कर चुके हैं, आप नहीं इंटरेस्टेड हो, बट ये इंसान की एंट्री हो रही है। ये इंसान हो सकता है कि मैरिड है ऑलरेडी, ये बंदा बंदी ऑलरेडी मैरिड है, या ये इंसान आपसे एज में बड़ा है या बड़ी है, या इसकी मैच्योरिटी लेवल हाई है, या ये आपके कोई टीचर या गुरु हो सकते हैं या कोई सीनियर हो सकते हैं, जैसे बॉस हैं, कोई सीनियर हैं, आपके ऊपर सुपीरियर कोई पर्सन है ये, या इस बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर इसके फादर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लवर्स की एनर्जी बता रहा है कि इस इंसान को घूम फिर के आपकी तरफ आना पड़ेगा, जहाँ पर आपने सब चीज़ें लेट गो कर दी हैं। आपने तो शायद, अगर आप शादी का भी प्लान कर रहे थे तो आपने वो भी लेट गो कर दिया है कि नहीं मुझे शादी भी नहीं करनी। अगर आप सिंगल हो, आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे, आपने वो भी गिव अप कर दिया है। बट जहाँ पर आपने लेट गो किया है वहीं से आपके लिए सिचुएशन वापस से रिक्रिएट हो रही है। या सन सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास। यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रेट गुड टाइम। ट्रैवल भी करने वाले हो, कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बनने वाला है आपका। चलो अभी हम देखेंगे रून्स के ज़रिए आप लोगों के पार्टनर, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, आखिर उसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, उसकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, वो कौन सी भावनाएं हैं जो वो आपसे शेयर नहीं करता, नहीं करती। ये इंसान एक्स है, नेक्स्ट है, क्रश है, व्हाटसोएवर, ये जो भी है, आखिर इसके प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहता है, क्या चाहती है, ठीक है। सो रून्स के ज़रिए, रून्स मेरे सामने हैं, मैं एक एक निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए और रीड करती जा रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। मैं इसलिए सामने देख रही हूँ, नीचे नहीं देख रही हूँ, ताकि आपको चीटिंग ना लगे। प्लीज़ गाइड करें कि उस इंसान के सीक्रेट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। ओके, एक चीज़ तो मैं बता देती हूँ, जिस इंसान से आपने ये मान लिया है कि ये इंसान तो मेरे में लीस्ट इंटरेस्टेड है या लीस्ट बॉदर्ड है, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई आ चुका है थॉट कि इस इंसान ने तो कभी परवाह की ही नहीं, ये तो कभी आया ही नहीं, तो ये बात बता देती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये इंसान आपकी तरफ एक मैग्नेटिक एनर्जी ज़रूर फील करता है और करती है।
एक पुल आपकी तरफ बढ़ गया है और इन्हें रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। इन्हें बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ रियलाइजेशन है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट हो रही है। आप बहुत ज़्यादा इनके लिए एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकता है आप अपने आप को कम में आंक रहे हो, आपको लग रहा है नहीं मुझ में तो वो बात नहीं, पर एक्चुअली में आप में बहुत कुछ है जो उन्हें आपकी तरफ खींचता है। आपका कॉन्फिडेंस, द वे आप जिस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं, आप जिस तरह से अपने फ़ोटोज़ डालते हैं, स्टोरीज़ डालते हैं, स्टेटस डालते हैं, या जिस तरीके से अपने आप में खुश रहते हैं, आपने खुद को जहाँ आगे बढ़ा दिया वहाँ वो चीज़ें भी उन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस ही इन्हें बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टिव लग रहा है, द वे आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं। मैग्नेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है और इन्हें स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और येस, ये है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, ये आपके पास्ट लाइफ में भी एक कनेक्शन में आपके साथ इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व थी, और ये सेंस कर पा रहे हैं। क्योंकि एक इंसान का आपसे डिस्कनेक्ट ना हो पाना, इतना लंबे टाइम तक आपके बारे में सोचना, वो इनको नॉर्मल नहीं लग रहा। इन्हें नहीं लगता कि आप भी कुछ ऐसा करेंगे कि वो आप कहीं ना कहीं वो आपके साथ स्टक रह जाएंगे या रह जाएंगी। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि यूनिवर्स ने किसी तरीके से ऐसा एक कनेक्शन आपके साथ बिल्ड कर दिया है जिसकी वजह से ये बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं या हो जाती हैं। ये व्यक्ति ना अपने आप को बहुत गार्डेड एनर्जी में और डिफेंसिव एनर्जी में रखता है या रखती है। ये इंसान अपने इमोशंस को बहुत हाइड करता है, बहुत ज़्यादा हाइड करती है ये इंसान ना, बहुत ज़्यादा। आपको एक बात बताऊं, आपको इनका ये साइड पता नहीं दिखा है कि नहीं, पर ये व्यक्ति बहुत पॉजिटिव भी हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत गार्डेड एनर्जी है इनकी। ये क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक्सट्रीमली, एक होता है ना, ज़्यादा आपका किसी से बात करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा किसी का आपको देखना पसंद नहीं है, कोई दोस्त ज़्यादा जिक्र कर रहा है या कर रही है तो नहीं अच्छा लगता, बहुत इनसिक्योर है आपको लेकर। बट ये अपना ये साइड आपके सामने ज़्यादा रखते ही नहीं, ये अपनी पॉजिटिव एनर्जी को आपके सामने नहीं रखते। तो प्रॉब्लम इज ये इंसान कभी अपनी इमोशंस को आपके सामने रखते ही नहीं। हमने एक आर्ट्स में भी पढ़ा था, अगर आपने नोटिस किया तो ऑब्स्टेकल पे भी यही चीज़ आई थी कि बंदा या बंदी आ तो रहे पर एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है। और यही इनकी सबसे पहले से ही शुरुआत से यही प्रॉब्लम है। एंड मे बी दैट्स द ओनली रीज़न कि आप मेरे पास यहाँ तक आए हो इस वीडियो को देखने, क्योंकि आप इस इंसान को समझ ही नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है आखिर इस इंसान को क्या चाहिए, क्योंकि जब आप इस इंसान से इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म कर देते हो और जीरो कर देते हो और बोलते हो भाड़ में जाए, कहाँ जाके पड़ा रहना है, पड़े रहिए बंदा या बंदी। एट द सेम टाइम ये इंसान फिर ट्राई करना शुरू कर देता है या कर देती है, और आपको लगता है यार मैंने अब छोड़ा तो अब क्यों आया ये, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो। भाई दीदी तो बोल रही थी वो इंटरेस्टेड नहीं है, दीदी फिर ये क्यों आ जा रहा है बार बार मुँह उठाकर? क्योंकि तुम्हारा पर्सन एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है, तुम्हारा बंदा या बंदी ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है। इसको जब भी कोई इग्नोरेंस मिली है ना, इसको जब भी किसी ने इग्नोर किया है ना, ये इससे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है। इस इंसान को उस इंसान से प्यार हो जाता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। बर्थ नंबर्स जो हो सकते हैं 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 1 हो सकता है इस इंसान का, बहुत स्ट्रांगली नंबर 6 और 5 भी हो सकते हैं। जो यहाँ पर राशियाँ मुझे रिफ्लेक्ट हुई है, सिंह राशि है, मकर राशि है, वृश्चिक राशि है, तुला राशि है, कुंभ राशि है, मेष और वृषभ राशि मैंने शायद बोली, वापस बता रही हूँ, वृषभ राशि भी है, ठीक है, मिथुन राशि भी है। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स मुझे ज़्यादा मिले हैं, वाई है, एम है, जी है, जे है, टी है, एंड ए है, सी है, डी भी है, ओके डी भी है, एफ है, आर है, ठीक है। बस इतने अल्फ़ाबेट्स मुझे मिले हैं नाम के। देखो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ ना, ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है आपका बंदा या बंदी जो भी है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी है। इस इंसान को अपनी बात का तर्क सामने रखने में बहुत दिक्कत है, और ऑब्स्टेकल में सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ कि इसी इंसान ने आपको सबोटाज भी किया है। इन्होंने ही आपसे दूरियाँ बनाई हैं, डिस्टेंस क्रिएट किया है। आपने बहुत ट्राई किया है इस कनेक्शन में, अपना 100% दिया है, बट इस इंसान का कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी एक्टिव है ना जिसमें कभी कभी आपको लगता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। समटाइम्स ये इंसान बहुत रूड भी हो जाते हैं आपके साथ, या हो जाती हैं फॉर नो रीज़न। सब अच्छा चल रहा होता है, सब बिगाड़ देना होता है इनको फॉर नो रीज़न, और आपको लग रहा होता है इतना प्यार तो दे रहा हूँ या इतना दे तो रही हूँ, क्या हो गया इसको। एंड सडनली ये ग्रेटफुल होना बंद कर देते हैं, विक्टिम एनर्जी शुरू हो जाती है कि तुम मेरे को नहीं जानते, तुम मेरे को नहीं समझते, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। एंड यू विल लाइक, हैं तुमने मुझे नहीं पूछा था मेरे हाल के बारे में, तुमने ये ध्यान नहीं रखा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ से आ गया बीच में, मैंने कब किया ऐसा। जबकि आप डेली इनका अपडेट ले रहे हो, डेली इनका ध्यान रख रहे हो, इनके हर छोटी छोटी चीज़ से प्यार कर रहे हो, लेकिन स्टिल ये आपको विलन बना दे रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड यू लाइक कि मैंने क्या गलत किया, आपको ये कंफ्यूज कर देते हैं। आप इस इंसान से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, वो कमिटमेंट की है।
बात सिर्फ कमिटमेंट की ये नहीं है कि आपको इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में जाना है, बट अगर आप लेट्स से मैरिड है तो कमिटमेंट का प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ इनसे ये वादा चाहते हैं कि आगे ये हर समय आपका साथ देंगे या देंगी, ये आपके साथ खड़े रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये रिलेशनशिप सपोर्टिव नहीं लगता। आपको लगता है कि यहाँ पर ये कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, एफर्ट नहीं डालते। क्या ये सच है? यस, ये सच है। आपके पार्टनर कभी भी जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ समझने की जगह चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और बचपना इतना ज़्यादा हो जाता है कि चीज़ें बहुत बिगड़ जाती है। क्या हो जाता है, उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं फॉर नो रीज़न। ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ में लेकर आ जाते हैं आपको। आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करते, आप जो बोल रहे हो मान ही नहीं रहे, आपका कहा झुटला देते हैं, और आपको लगता है कि अरे सब कुछ अच्छा जा रहा था, बिगड़ कैसे गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कनेक्शन में कमिटमेंट ना मिलने की है। ये व्यक्ति ना आपको एक कंफर्ट दे पा रहे हैं, ना सपोर्ट दे पा रहे हैं, ना स्टैंड दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रही हैं। ये आपको कंफ्यूज रखते हैं। आपको कभी कभी बिलीव ही नहीं होता आप एक रिलेशनशिप में है या नहीं, ये इंसान सच में आप में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, आप इस इंसान के साथ शादीशुदा जीवन में खुश रहेंगे भी या नहीं। क्योंकि आपको लगता है कि आप ट्राई तो कर रहे हैं, बट इस इंसान को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं, और जहाँ पर आप बात करने लगते हैं तो वहाँ इनका ऐसा एक्ट हो जाता है कि उल्टा ये आप ही पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं आपको समझने की जगह। फिर आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उससे उनको बिल्कुल पड़ी नहीं रहती। मतलब ऐसा नहीं कि उनको दुख नहीं है, लेकिन ये फिर अपनी ही बातें कर रहे होते हैं या कर रही होती है, और सीधा सबोटाज कर दिया जाता है कि यार यही सही है हम दोनों के लिए, बैकआउट। और उसके बाद ब्लेम सारा आप पर आ जाता है, और आप बोल रहे हैं ये मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती थी। आपके पार्टनर आपको भरोसा नहीं कर पाते, आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम है, बट उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम भरोसे की ही है। ये सबसे बड़ा इशू है। जिस दिन ये आप पे भरोसा करेंगे उसके बाद ही ये रेड से ग्रीन फ्लैग में आएंगे। एंड सॉरी टू से दिस, अगर ये आपका न्यू रिलेशनशिप या क्रश का एनर्जी है तो आपको सिचुएशनशिप में डाला जा रहा है। सिचुएशनशिप का मतलब ये होता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर बंदा या बंदी आपको कमिट नहीं करना चाहते। वो आपको लाइक यू ज़रूर बोलते हैं, बट आपको कभी लव यू नहीं बोल सकते, बिकॉज उन्हें लगता है कि लव यू नहीं भाई, कमिट हो जाएगा, ये तो कमिट कर दिया तो फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी। तो वो आई लाइक यू बोलेंगे, वो आपको अपनी फैमिली मान लेंगे, वो आपको अपनी दुनिया बताएंगे, पर आई लव यू नहीं बोलेंगे। वो आपको अपनी गर्लफ्रेंड या आपको अपनी बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे। वो दुनिया के सामने हाथ पकड़कर आपके साथ नहीं चलेंगे। बंद कमरे में या प्राइवेटली आपका रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा, लेकिन बाहर जब पब्लिक में होंगे तो ये कनेक्शन सबसे बहुत ही अजीब सा एक स्ट्रेंजर वाला कनेक्शन, जैसे एक दूसरे को जानते नहीं है, सब सिर्फ फ्रेंड्स हो। 10 लोगों के सामने ये व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देगा या कर देगी, लेकिन एट द सेम टाइम जब प्राइवेटली होंगे तो इतना प्यार कि आपको लगेगा कि यार इससे बेटर तो मेरे को कुछ मिल ही नहीं सकता था। तो आपके पार्टनर आपको सिचुएशनशिप में डालते हैं। ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक भी होती है, आजकल हर कोई कर रहा है, ये हर स्त्री पुरुष के साथ ये हो रहा है। कभी स्त्री भी कर रही है, कभी पुरुष भी कर रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्त्री नहीं कर रही, स्त्री भी कर रही है। ये एक बहाना है कमिट ना करने की। इससे क्या होता है, 1-2 साल तक आप रगड़े जाते हैं पूरी तरह से, और 1-2 साल बाद बोला जाता है कि नहीं, आई एम नॉट थिंकिंग द सेम वे फॉर यू, तुम बहुत डिमांडिंग हो, या तुम बहुत, क्योंकि जब भी आप ये बोलने लगते हैं ना कि लेट्स, मतलब भाई कमिट कर लेते हैं, एक दूसरे को रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेट्स एक अब हम इस रिश्ते को कोई नाम दे देते हैं, तो ये व्यक्ति इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने लगेंगे या लगेंगे कि आप उन पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और बिकॉज ऑफ योर प्रेशर मैं भाई साथ में नहीं रह सकता, मैं साथ में नहीं रह सकती। इसे कहते हैं सिचुएशनशिप। इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करो, मैनिपुलेशन के काफ़ी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। पास्ट में अगर आप लोगों को बताऊं, मैंने अपने वीडियोस के जरिए आपको ब्रेड क्रम्बिंग के बारे में बताया था। कितने लोगों को इस चीज़ के बारे में याद है? नहीं याद है? मेरे पास की वीडियोस चेक करना, मैंने कई बार आप लोगों को सारे टेक्निक्स समझाएं। नहीं, अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं दीदी ये ब्रेड क्रम्बिंग वाला मेथड तो याद नहीं, मैंने तो अभी वीडियोस देखना शुरू किया, और आपका पास का कौन सा वीडियो जाके देखना है, तो अब यार ये तो मैं नहीं बता सकती पास का कौन सा वीडियो जाके देखना है, क्योंकि सारी वीडियोस होती मेरी टाइमलेस हैं। बट अगर आप लोगों को लगता है कि आप इस बारे में फिर से जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर आप एक सिचुएशनशिप में फंस चुके हैं, एक लूप साइकिल में। अगर आप मैरिड हैं तो आपके बंदा या बंदी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे। उनका प्रॉब्लम ये है कि आप कंधों पर सारा बोझ लें। आप स्त्री हैं या पुरुष, आप उनको बोझ तले लाद कर चले, लेकिन वो आपका बोझ नहीं ले सकते, बिकॉज पॉसिबल नहीं है ना, मजबूरी है मेरी, मुझे समझो, ये वाला दिक्कत है। ये व्यक्ति बेसिकली किसी को भी कमिट नहीं करना चाहते, बट क्या ये रेड फ्लैग से ग्रीन फ्लैग बन सकते हैं? अब रेड फ्लैग का मतलब बहुत से आम लोगों को मैं बता देती हूँ, कई लोगों को जो ज़्यादा हमारी टेक वर्ल्ड या इतना ज़्यादा
रील्स वगैरह नहीं देखते, यूट्यूब नहीं देखते, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा होगा ये ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग क्या है। रेड फ्लैग टॉक्सिक पर्सन, नार्सिसिस्ट लोगों को कहा जाता है, जो आपको जानबूझ के मैनिपुलेट करते हैं, आपके साथ खेल रहे होते हैं, ये आपको सिर्फ निचोड़ने के लिए आए होते हैं, खाने के लिए आए होते हैं, कैसे आपसे फ़ायदा उठाने हैं, और ये आपको हमेशा ब्लेम करते हुए, विक्टिमाइज होते हुए दिखेंगे कि अरे मेरे साथ तुम गलत करते हो, रोना धोना इन्हीं का रहता है, और घूम फिर के आप मैनिपुलेट होते हो, एंड में आपके पास कुछ नहीं बचता, आप खाली रह जाते हो। ये मोस्टली प्लेयर भी होते हैं, प्ले बॉयज़ या प्ले गर्ल्स भी होती हैं, हर तरीके की पर्सनालिटी रेड फ्लैग्स में, लाइक बुरे लोगों को आप रेड फ्लैग में कंसिडर करो। वहीं बात करेंगे ग्रीन फ्लैग की। ग्रीन फ्लैग क्या है? ग्रीन फ्लैग अच्छे लोगों को कहते हैं। भाई अच्छा एक कनेक्शन, प्योर कनेक्शन, जो इंसान आपसे जेन्युइनली प्यार करता है या करती है, और इस इंसान का इंटेंशन आपके साथ बिल्कुल क्लियर है, उसको बिल्कुल आपसे कोई गलत चीज़ें नहीं चाहिए, बस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वहाँ पे हम ग्रीन फ्लैग कहते हैं। अच्छा, इसके बीच में ऑरेंज फ्लैग भी आता है। देयर आर सम ग्रे फ्लैग्स एज वेल। अरे कितना स्टडी किया है आप लोगों ने? नहीं किया? चलो आगे के वीडियोस में मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दुनियादारी की जो शायद आप नहीं जानते, शायद मेरे चैनल के माध्यम से आपको चीज़ें समझ जाएँ। तो यहाँ पर जिस सिचुएशन में आप हैं, इसे सिचुएशनशिप कहते हैं। ये रिलेशनशिप का वो पार्ट है जहाँ पर सामने वाला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर रहा है। अपकमिंग इवेंट में ये रेड फ्लैग से ग्रीन फ्लैग बनने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। कारण अब आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं चाहिए तो संभावना है कि अब ये व्यक्ति बदलेगा या बदलेगी, क्योंकि आज तक इन्होंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया ही नहीं, कोई इन्हें छोड़ दे ऐसा कोई बना नहीं। दूसरी बात ये भी है कि आप अब इस इंसान के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करके थक चुके हो। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है, ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी है, जो आप देकर ड्रेन्ड हो चुके हो और अब आप नहीं डालना चाहते। इस इंसान की भावनाओं को देखते हुए और समझते हुए आपको ये अच्छे से पता है कि यार ये इंसान बड़ा अच्छा इंसान है, मेरा कुछ बुरा नहीं चाहता, बट आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये इंसान आपको लटका के रखेगा या लटका के रखेगी ना। ये आपकी शादी आपके साथ निभाएंगे, या अगर ये क्रश है तो ये आपको रिलेशनशिप में नहीं डालेंगे। अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप में आ गए हो तो आपको लग रहा है कि नहीं यार कमिट नहीं करने वाला है, नहीं करने वाली, ये इंसान सिर्फ मेरे को गोल 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 घुमाएगा। ये बात आपको ऑलरेडी पता है, दैट्स द रीज़न आप इस इंसान से दूर हो रहे हो। आपको अंदर से फीलिंग आ रही है ये कैसे खुद को विक्टिमाइज कर रहे हैं। रोना आपको होता है, रोना ये शुरू कर देते हैं या ये कर देती हैं। आपको गुस्सा अपने ऊपर आ रहा होता है कि भाई मैं खुद को ही मार दूँ, तो ये खुद को मारना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है ये तो मैं करने वाली थी, ये तो मैं करने वाला था, तूने कैसे शुरू कर दिया? तो माइंड गेम्स हो जाते हैं। बट ये व्यक्ति रेड से ग्रीन फ्लैग बनने के चांसेस दिखा रहे हैं, बहुत जल्दी इनमें सुधार आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्हें जो आपके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है वो बहुत अलग है, ऐसा उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो आप में कौन से सोने हीरे जड़े मोती ऐसे कुछ लग गए हैं जो इतना आपको इन्होंने अलग तरीके से देखने शुरू कर दिया? रीज़न आपकी आदत है 100% नहीं 200% देने की। तो जब आप देते हो आप बहुत ट्राई करते हो, आप ट्राई करते हो और एक सिचुएशन, एक एंड तक, आप एक लिमिट तक ट्राई करते हो। कई बार आप अति कर देते हो, लेकिन एक स्टेज के बाद जब आपको रियलाइजेशन आती है ना, तो आप ऐसे भी हट जाते हो, आप तुरंत हट जाते हो, आप बोलते हो नहीं फिर तो मुझे अब देखना भी नहीं इस इंसान को, अब हो गया, बहुत हो गया। जब आप डन हो जाते हो, आपको ऐसा हो जाता है कि नहीं अब यहाँ पानी इधर तक आ चुका है, इधर तक था ऑलरेडी, घुटन थी बट इधर तक आ चुका है, बस अब नहीं चाहिए, अब भाड़ में जाए, अब मरे जिए, मेरा कोई लेना देना नहीं, इंसान जाए कहीं, ये स्त्री पुरुष जो भी है मुझे देखना भी नहीं। तो वो आपके अंदर वो फीलिंग अर्ज आ चुकी है, वो प्रैक्टिकलिटी आ चुकी है। तो अब आपको ये इंसान नहीं चाहिए, और जैसे आप इस इंसान से दूर हो रहे हो, अब ये पता है कैसा है, इतना प्यार दिया, आदी बना दिया आपने उस इंसान को, अब छीन लो वो प्यार। यहाँ गेम चेंज हुआ ना। क्या हुआ? किसी इंसान को आपके प्यार की आदत है, अब आपने उस इंसान को जैसे ही छोड़ दिया, वो इंसान इस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा ना कि अरे यार इतना प्यार करने वाला इंसान अचानक से मुझे भूल कैसे गया। यहाँ रियलाइजेशन आ रही है कि क्या क्या चीज़ें मेरे लिए इस इंसान ने करी हैं, और मैं कितना सही रिलेशनशिप में गेम खेल रहा हूँ और खेल रही हूँ, मैं कितने सही कनेक्शन में मजाक चला के बैठा हुआ हूँ या चला के बैठी हुई हूँ, मैं कितना गधा हो कैसे सकता हूँ। समझ रहे हो? देते देते आपने छीन लिया, भाड़ में जाओ। आपको भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है, बट आपको लग रहा है कि कोई इंसान कितना फ़ायदा उठा सकता है। बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ कि बार बार आएगा भाई, मैं तो बस, हम तो भाई दरवाज़ा खोल के बैठे, आओ सोना चांदी सब लेके जाओ, कर दो हमको गरीब। अरे ठीक है गरीब भी कर दो, लेकिन कुछ तो हमारे बारे में सोचो, थोड़ा तो हमारी वैल्यू करो। आपके पार्टनर को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनलाइटमेंट एक्सपेक्टेड है, ऑलरेडी एनलाइटमेंट हो गया। एनलाइटमेंट का मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आपको लेकर कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप वैसे नहीं जैसे उन्होंने सोचा था। उन्होंने आपको जो है गलत कंसिडर किया, कहीं ना कहीं माइंडसेट में उनके दिमाग में गलत चीज़ें हुई, आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जो उन्हें नहीं रखनी चाहिए थी। अब उनके अंदर जो एनलाइटमेंट, एक होता है ना कि इंसान के साथ तूफान आ गया, क्या बोलते हैं, तूफान आ गया वाले, बिजली कड़क गई, वो वाली दिमाग की, बोलते हैं ना बिजली कड़क गई या दिमाग की बत्ती जल गई इनकी,
ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन जरूर लेंगे। यस, ये पर्सन जो भी है आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नो कॉन्टैक्ट इन कॉन्टैक्ट, ये व्यक्ति अब आपके लिए एक्शंस लेंगे बिकॉज अब उन्हें आपके कनेक्शन की वैल्यू पता है, आपकी वैल्यू पता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ा माइनस है कि एक्सप्रेस तो करना है भाई, जो मन के भीतर है वो बोलो भी तो सही, एक्सप्रेस तो करो। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है कि ये व्यक्ति इंटरेस्टेड अब भी है, ये ट्राई ज़रूर करेगा या करेगी, बट अगेन बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये इंसान आपके पास आ रहा है और आप ये कन्फ्यूजन में है कि दीदी अब अगर ये आ गया या आ गई, लेट्स से, क्योंकि दीदी आप तो बोल बहुत टाइम से रहे हो, आ नहीं रहा है, तो तुम्हारी पर्सनल रीडिंग मैंने नहीं करी है, पहली बात तो ये बता देती हूँ, ठीक है। जो सब लोगों के लिए बनाती हूँ, एनर्जीज के साथ पिक करती हूँ, वो अलग होता है। पर्सनल रीडिंग करवाओ, आइडिया लगेगा, ठीक है। बट लेट्स से दीदी अगर वो आ जाता है तो अब हम क्या करें? अब देखो, ऑब्जर्व करो, जल्दबाजी नहीं करो। बहुत से लोग मुझे सवाल करते हैं कमेंट बॉक्स में कि दीदी अगर वो आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? आ जाए तो ऑब्जर्व करो, सामने वाले को देखो कि वो कितना सुधरा है, उसकी बातें सुनो, खुद बड़ पागल मत हो जाओ, अच्छे से बात करो, ऐसा नहीं है, और बौखला मत जाओ। सामने वाले को देखो कि एफर्ट डाल रहा है, क्या डाल रही है। अगर वो अब भी कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है और अब भी आपको लटकाए रखना चाहता है, लटकाए रखना चाहती है, और ये आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, बिना वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश जो भी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं और आपको फील हो रहा है, ये तुरंत डिसाइड नहीं होगा। 15 दिन 20 दिन आप ऑब्जर्व करो और आपको रियलाइज हो गया ना कि नहीं कर रहा ये कुछ, चलता करो। अगर ये इनडायरेक्टली भी कोशिश कर रहे हैं आपके पास, जानबूझ के आपके लिए स्टेटस रख रहे हैं बट डायरेक्ट अप्रोच नहीं आ रहा है, जानबूझ के आपको कोई फॉरवर्ड्स भेजे जाते हैं बट डायरेक्टली ये आपको कुछ नहीं बोल रही है, ऑलरेडी बहुत टाइम से चल रहा है अगर आपके साथ, इससे हाई टाइम कि उस इंसान का नंबर डिलीट करो, ठीक है। नंबर डिलीट करो, म्यूट मत करो, नंबर डिलीट कर दो, ब्लॉक नहीं, नंबर डिलीट करो। नंबर क्यों डिलीट करना है? इन फ्यूचर वो मैसेज का आया भी तो आपको पता चल जाएगा ये स्त्री पुरुष का। मैं क्यों कह रही हूँ सिर्फ नंबर डिलीट करो, ब्लॉक मत करो? कारण क्या होगा ना कि कल आप जब इस इंसान से लड़ोगे ना या लड़ोगी, तो ये क्या बोलेगा, पता है मैंने तुझे बहुत मैसेजेस किए थे पर तूने मुझे ब्लॉक कर दिया था। तो आपके पास ना एक क्लैरिटी है कि कब किया था मैंने ब्लॉक, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा मैंने कब किया। नंबर डिलीट किया, मैसेज अगर किया होता ध्यान से सुनना चाहिए उस इंसान को कि अच्छा क्या क्या मैसेज किया था तूने मुझे, ये पता चल जाएगा इंसान कितना पानी में। नंबर डिलीट करो, ऐसे इंसान को फिर एंटरटेन मत करो, क्योंकि ये इंसान सिर्फ फॉरवर्ड्स भेजता रहेगा, ये स्टेटस लगाता रहेगा, ये बार बार वही हरकतें करती रहेगी या करता रहेगा, और आप एक लूप साइकिल का शिकार बनते रहेंगे। आप बार बार इस सिचुएशनशिप में अटके रह जाएंगे और आपको लगेगा कि शायद अब कुछ कर ले। अगर ऑलरेडी ये चल रहा है तो नहीं चल रहा है, अगर आने वाले समय में होने वाला है, संभल जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि आपको झुकाया जाए, आपको कमज़ोर किया जाए, आपको हर्ट किया जाए, किसी तरीके से आपको ट्रिगर किया जाए कि आप सोचे कि यार ये मैसेज नहीं कर रहा है, मैं ही कर देती हूँ, मैं ही कर देता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, कौन सा प्यार किया है यार। दिल में इतनी ईगो नहीं रखनी चाहिए। बात ईगो की नहीं है, बात सम्मान की है, बात सम्मान की। अगर आपने कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली झुको। अगर आप चिल्लाए हो, आप चीखे हो, आपने बदतमीज़ी की है, आपने गालियाँ दी है, आपने उनके घर में कलेश करा है, वहाँ आप गलत हो, फिर वहाँ पर आपको झुकना ज़रूर है। लेकिन आपने अगर अपने उनकी कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई है तब भी आप गलत हो, फिर झुक जाओ। अगर दोनों तरफ से लड़ाई हुई है फिर थोड़ा सा झुक गए, कोई बात नहीं। लेकिन बार बार झुके जा रहे हो, बार बार झुके जा रहे हो, बार बार ट्राई कर रहे हो, और वो इंसान एटीट्यूड में है, वो बंदा या बंदी आपको ब्लॉक ही करके बैठे हुए हैं, या उनका ऐसे कि अरे तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ गलत, एक्टिंग ही चालू है, चलता करो। फिर उस इंसान को खुद से आना है तो ठीक, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि आप लोग की सबसे बड़ी माइनस ये है कि आप लोग जो है वेट करना शुरू कर देते हो कि वेट करेंगे, हम मूव ऑन नहीं करेंगे। और इतना फालतू सा सवाल मुझसे आगे किया जाता है कि क्या हम मूव ऑन करें। अरे ऑब्वियसली करो। कोई इंसान तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसने आज नहीं किया, कल तुम उससे शादी भी कर लेते हो, तुम्हें क्या गारंटी है कि उससे तुम्हें सम्मान मिलेगा। लेट्स से तुम्हारी शादी टूट रही है, जो कुछ हो रहा है, तुम अभी वो इंसान तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, नहीं ले रही है, कल क्या गारंटी। हाँ, अगर आपने उसके माँ बाप को जाके गालियाँ दी है, आपने उसके घर में कलेश किया है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है ऐसे बहुत सी महिलाएं भी जो घर में खुद कलेश कर रही होती है और बोलती है मेरा बंदा कमीना है। मैं खुद देख रही होती हूँ कि यार यही गुंडी है, लिटरली उनके चार्ट्स आते हैं मेरे सामने, मैं बोलती हूँ गुंडे तो तुम हो भाई, तुम तो लिटरली किसी को भी नंगा कर दो, लिटरली ऐसी सिचुएशन दिख रही है, तुम सीधे नहीं हो इतने जितना तुम मुझे बता रही हो या बता रहे हो, स्त्री पुरुष जो भी है। मैं सामने से चार्ट देके बोल देती हूँ भाई तुम इतने दूध के धुले नहीं हो जितना तुम मुझे अपने आप को दिखा रहे हो कि मैं देवी हूँ। मैं तुमने बैंड बजाई है, तुमने हरकतें करी है, रिश्ता खराब हुआ है, तो भाई अगर तुम उसके माँ बाप की बैंड बजाओगे ना तो तुम सोचोगे कि वो इंसान आके तुमसे माफ़ी मांगे या तुम्हें झुके और लेने आए, तुम समझ लो कि वो सबसे घटिया इंसान होगा फिर। क्योंकि जो अपनी माँ बाप की वैल्यू नहीं करता ना, जो अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहा है, उससे बड़ा कोई घटिया इंसान हो ही नहीं सकता।
अगर वो अपने माँ बाप की वैल्यू कर रहा है और उसकी वजह से नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है, और तुमने भाई उसके माँ बाप के साथ कुछ गलत किया है, फिर वो सही इंसान है भाई। फिर तुम उसको वो मत करो कि भाई नहीं नहीं ये तो ऐसा है, हमेशा ऐसे। डोंट डू दैट। उसके माँ बाप अगर गलत है तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गेम्स खेलते हैं, तो वो भाई अब तुम एक सही मैच्योर फैसला लो। लेकिन अगर तुम लोग, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे लोगों का लॉजिक चलता ही नहीं है। लोग सोचते हैं हम सब विक्टिम हैं, हम सब ना बेचारे हैं, हम मजबूर हैं, हमें बैठ जाना है, बंदा खुद आएगा, बंदी खुद आएगी। जबकि हरकतें कई बार आप लोगों ने करी होती हैं। कई बार आप गुंडे बनकर आप वहां पर जाके कलेश करके आए हो, उनके घर में दवाइयां मचा के आए हो, उनके ऊपर बाकायदा पुलिस केसेस कर दिए हैं, कंप्लेंट डाली है, उनको मारे खिलवाई है, उनको खुद जाके गंदी गंदी गालियां दी है, कैरेक्टर पे आ गए, उनको बाकायदा सड़क पर लेकर आए हो, सड़क पर छीछा लेदर कर दिया है। और फिर आप लोग बोल रहे होते वो आ जाए। अरे वो कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगी? क्यों आपने ये दिमाग भी लगाया हुआ है कि उसके बाद वो इंसान आएगा? क्योंकि उसका भी तो कोई आत्मसम्मान है कि नहीं है, कि आप बोलोगे नहीं मेरी रिस्पेक्ट, पर सामने वाले की कोई रिस्पेक्ट नहीं। वो मर्द है या वो जो है औरत है, उसकी सारी ये धज्जियां उड़ा दो, खुद को महान समझो, वो मत करो। फिर समझने की कोशिश करो कि आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैंने गलत किया है, फिर झुको यार, फिर सामने वाले से वो मत करो। क्योंकि वो इसके बाद भी अगर आ जाए या आ जाएगी ना, तो तुम समझो कि ये बात बहुत ही ब्यूटीफुल है कि उस इंसान ने फिर प्रयास किया है। पहली बात तो मैं कहूँ, अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाना नहीं और ना ही किसी को जाने को बोलना, ये गलती कभी मत करना। जाओ अपने माँ बाप को, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम उसके माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, उसके साथ नहीं रह सकते, पोलाइटली किसी रिश्ते को एंड कर लो। पोलाइटली छीछा लेदर मत करो, ना अपने माँ बाप को नीचे गिराओ, ना उनके माँ बाप को नीचा करो। इससे तुम महान नहीं बन जाओगे, क्योंकि कर्म फिर तुम पर भी आ जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं ना, कर्मा मिलेगा। अरे तुम उनके मम्मी पापा को जाके सुना कर आए हो, जो इतना कर गया, वो उसका कर्म कौन देगा? नहीं दीदी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं कभी उसको। तुम एक स्त्री पर हाथ उठाओगे, वहां तुम सही हो जाते हो। तुम एक मर्द पर हाथ उठाओगी, वहां सही हो जाओगे। कैसे हो जाओगे सही? भाई तुम्हारे भी कर्म लागू होते हैं। क्योंकि हर किसी इंसान को ना ऐसा लगता है कि हम तो बड़े दूध के धुले, हमने तो भाई बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं, हमने तो एक चींटी को भी नहीं मारा है। जबकि यही वो लोग होते हैं जो पता नहीं कितने लोगों को उल्टा सीधा सुनाकर आए हुए हैं और पता नहीं कितने लोगों के साथ क्या क्या किया है। तो ऐसा मत समझो कि दूध के धुले हैं। जहां आपको लग रहा है कि आपकी मिस्टेक हुई है, सिचुएशन को अकेले बैठ के सोचो और फिर डिसीजन पे आओ कि यार ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, फिर उसके बेस पर करो। बट अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, बिना वजह गोस्ट किया गया, चीट किया गया, हर्ट किया गया, चीटिंग हुई है आपके साथ, उस सिनेरियो में, उस केस में देखो सामने वाले में एफर्ट्स है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि 15-20 दिन हो गए देखे इस इंसान को, बहुत, ये जो आप सालों सालों वेट कर रहे हो ना, वो मत करो। सालों सालों छोड़ो, 6-6 महीने, 2-2 महीने भी वेट करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जिस इंसान की जेन्युइन इंटेंशन आपकी तरफ होती है ना, जेन्युइनली वो अपने पागलों की तरह अगर खोया रहता है या खोई रहती है ना, तो इंसान को 2 महीने भी बहुत है, वो 2 महीने में भी आ सकता है या आ सकती है। अगर उसने इतना लंबा खींचा ना, तो ये बात समझ लो, वो स्त्री है या पुरुष है, तुम्हारे बारे में उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छा जी रहा है, अच्छा जी रही है, उसको तुम्हारी कोई पड़ी नहीं। फिर चाहे भले तुम कितना भी बोलो दीदी वो रोता होगा, रोती रो रहा है, रो रही है, वो क्या बकवास है? क्या वो आया? ये बात सोचो, क्या ये रिलेशनशिप सर्वाइव कर रहा है? नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो तुम्हें क्यों पड़ रहा है? तुम क्यों फिर वेटिंग एनर्जी में दिया बोलते हैं ना, लेकर बैठ जाते हो कि ओ तुम क्यों पारो बन रही हो? मत करो। तुम क्यों देवदास बनने पे लगे हुए हो? मत करो। मैं स्त्री पुरुष दोनों की बातें कर रही हूँ यहाँ पर। ये मोर्चा मत लेना कि अच्छा आपको पता नहीं मर्दों के साथ क्या होता है, स्त्रियों के साथ। अरे मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। अपने आप को जांचो, आईना देखो, अगर लग रहा है तुम गलत नहीं हो, फिर बहुत ठीक है, ऑब्जर्व करो। अगर लग रहा है कि नहीं बहुत लंबा वेट हो गया, भाई चलता करो। राह में मुसाफिर और भी हैं, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। हमेशा इस एटीट्यूड में रहो। इस पूरी लाइफ में आपके पास लेसन्स देने के लिए बहुत से लोग आएंगे, प्यार करने के लिए बहुत से लोग आएंगे। प्यार करो खुलकर, प्यार बांटो खुलकर, क्योंकि प्यार देने के लिए पैदा हुए हो, करो। लेकिन अगर कोई इंसान आपकी एनर्जी को ड्रेन करता दिखे या कोई बंदी दिखे, निकल जाओ। उस इंसान को उसको दिखाओगे इतना पावर मैं दूंगा ही नहीं तुझे, या दूंगी ही नहीं, कि तू है कौन, तेरी हस्ती ही नहीं कि तू मुझ तक पहुंचे, तू मेरी एनर्जी मैनेज करे। भाई है कौन, चल तू निकल, निकल, पतली गले से निकल। इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपने अंदर। जब तुम किसी इंसान के लिए रोते हो, आंसू बहाते रह जाओ ना, तुम्हारे रोने से उस इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं। वो उसको लाइक बोलते हैं ना, अगर बड़ा होता ना तो अभी तक वो तुम्हें बाहों में लेकर हाय मेरा सोना कर रहा होता है। नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है, निकलो उस कनेक्शन से, निकलो। काहे को बैठ के उस इंसान के बारे में रोना धोना है? पूरा बुफे है मार्केट में, निकलो बाहर। नहीं दीदी अब मैं प्यार नहीं करूंगी। वो टोल्ड यू कि प्यार करो। हर प्यार सिर्फ अपने आप से करो। लोगों से मिलो, जनो, इंटरेक्ट करो, हंसी मजाक में कभी फ्लर्ट कर लो, मस्ती करो, किसी की छेड़खानी करो, टांग खिंचाई करो। हर कनेक्शन बिस्तर पर जाकर नहीं रुकता है। ये जो तुम लोगों ने माइंडसेट बना के रखे, ये मैं करूँ, मेरे साथ फिजिकल हो जाएगा, फिर मेरे फाइनल, तुमको करना ही क्यों है ये सब चीज़ें?
हंसी मजाक नहीं आते, रिलेशनशिप समझ में नहीं आते। थोड़ा रहो फ्रेंडली, इंजॉय करो, कोई कनेक्शन बना होगा तुम्हारे लिए, बनेगा। 100 मेंढकों को मुंह लगाने के बाद ही रानी को जो है प्रिंस चार्मिंग मिलता है, ये याद रखना। मैं नहीं कहती 100 के 100 से जाके इन्वॉल्व हो जाओ, पर हंसी मजाक करो, मिलो, दोस्ती रखो, एक बाउंड्री रखो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। जब किसी का साथ भा जाएगा या कोई इंसान तुम्हें पसंद करेगा, कहानी खुद आगे बढ़ेगी। तुम 65 के हो, तुम 50 के हो, तुम 70 के हो, मायने नहीं रखता है। दीदी मेरी दूसरी शादी होगी, हो जाएगी अगर तुम चाहोगे तो। तुम अगर मातम की एनर्जी में बैठे रहोगे कि मेरा ना कुछ नहीं होने वाला, और पहली बात तो शादी को गोल बनाया क्यों है? खुलकर जी लो, लाइफ में कोई भरोसा नहीं है। तुम ये सोच रहे हो आज मैं शादी कर लूंगी या आज मैं शादी कर लूंगा, मेरी पूरी जिंदगी ना मस्त निकलेगी, उसके बाद किसी के साथ रोमांटिक ट्रू लव मिलेगा। आप लोगों का क्वेश्चन होता है ना, दीदी मेरे को सच्चा प्यार कब मिलेगा? क्या मेरी दूसरी शादी होगी या पहली शादी होगी? आप किसी और से प्यार की उम्मीद में आते हो, क्वेश्चन करते हो इस तरीके से। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम जो ये जीवन का प्लान आगे का लेकर चल रहे होते हो कि हाँ किसी और के साथ होगा, अब इसके साथ मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर, क्या गारंटी तुम्हारा अगला दिन ही आखिरी दिन हो? अपनी लाइफ का तुम्हें चलता जाना है तो क्या बोलोगे, यार पूरी जिंदगी निकल गई, साला अपने लिए जिए ही नहीं, खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी लाइफ लंबी है और उस इंसान के साथ तुम्हें मजे करने? ये भी तो हो सकता है उसके आते ही तुम्हारे 10 दिन में तुम ढाए हो जाओ, फिर मोए मोए हो जाएगा तुम्हारा, वो बंदा दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरी जगह चली जाएगी। फालतू के अटैचमेंट से दूर रहो, मजा करना सीखो, लाइफ में खुश रहो, दोस्त बहुत बनाओ, लोगों से मिलो जुलो, इतनी नेटवर्किंग करो, इतना हंसो, इतनी मस्ती करो, लाइफ में ऐसे बन जाओ कि यार कोई इंसान तुम्हारी ऑरा को क्या, मतलब तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे साथ गलत इंटेंशन रखने का भी, वो बोलते ना, दम ना करे, वो इतना उसमें गट्स भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इट। मैं हूँ भारती सिंह। रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार आप लोगों को। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर आपको रीडिंग में मज़ा आया और आपको लगा कि यार कुछ तो नया समझा, कुछ नया सीखा, अपने बारे में भी कुछ जान पाए, तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दो। ठीक है, उसके अलावा सारी मेरी जानकारी स्क्रीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भरी हुई है। अच्छा, आप लोगों को भी टैरो रीडिंग सीखनी है, रून्स रीडिंग सीखनी है, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखनी है, आपको भी मेरे कोर्सेस देखने हैं, सीखने, लर्न करने हैं। देखो बहुत से लोगों को लग रहा है मैं लाइव आके सिखाऊंगी, अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है लाइव आने का, लेकिन जो मेरे ऑलरेडी कोर्सेस हो चुके हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, आप उससे सीख सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेंगे? दी गई वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर आपको मेरे कोर्सेज दिख जाएंगे। आपको करना क्या है, पेमेंट करनी है, तुरंत इनवॉइस आपको मेल पर आता है, वेबसाइट पे जाना है, कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, जो भी कोर्स आपको पसंद आ रहा है तुरंत आपको उसमें से अपना पसंदीदा कोर्स चुनने के बाद पे करना है। पे करने के तुरंत बाद ही आपको मेल ऑन द स्पॉट एक इनवॉइस आएगा, एक रिसिप्ट आएगी आपको कि ये पेमेंट हो गई आपकी, ये आपकी रिसिप्ट है, वो आपका प्रूफ है। ठीक है, या आप अगर कॉल रीडिंग बुक कर रहे हैं या जो भी बुकिंग कर रहे हैं उसमें भी आपको ये मिलती है ऑन द स्पॉट इनवॉइस। फिर 24 घंटों के अंदर आपको जो है एक लिंक, आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। उस लिंक को क्लिक करके आईडी पासवर्ड डालना है। वीडियो आपके सामने ओपन है, सारी चीज़ें ओपन है। अब आपको करना क्या है, अब आपको 3 चीज़ें रखनी है। अगर आप टैरो रीडिंग कोर्स कर रहे हो तो आपके पास राइडर वेट डेक होना चाहिए, वो आपको लिखा रहता है डिटेल्स में कि आपको क्या लेना है, किधर से लेना है, वो होना चाहिए। और साथ में बुक और पेन। बुक और पेन क्यों? जिंदगी भर जो तुम वीडियोस के आश्रय रह गए हो ना कि मुझे तो सब याद पड़ रहा है, ये मत करना। भारती दीदी ने भी ना यही चीज़ें की है कि लिख कर याद किया है। लिख कर मतलब रट्टा नहीं मारा है। जब हम लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं ना, तो ये हमारा फ्यूचर का बुक है। अब अगर रून्स रीडिंग कर रहे हो तो रून्स आपको लेके पहले रखने, बुक और पेन अपनी साथ में लेनी है। जब हम ये नोट्स बनाते हैं ना, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है नहीं ये तो सब दीदी दे देगी, नहीं देगी दीदी कुछ भी, मेहनत खुद करो, पेंसिल लो, पेन लो, अपने नोट्स खुद बनाओ। ये जो आप नोट्स बनाओगे, ये जो आप सीखोगे, आपको लग रहा है कि शायद ये काम नहीं है। देखो यार, 1 साल का ही एक्सेस होता है मेरी वीडियोस का और 1 टाइम वॉच होते हैं। तो आपको एक बात समझा देती हूँ कि ये नोट्स पता है कहाँ काम आएंगे। जब भी आप फ्यूचर में कहीं अटकोगे ना, तो आप अपनी डायरी को दोबारा ओपन करोगे, अपनी बुक को दोबारा ओपन करोगे और बोलोगे अच्छा ये मैं, क्योंकि आपने उस नोट्स को लिखा है ना, आपने अपने स्टाइल में लिखा है, आपको वो चीज़ याद रहेगी। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब हम फ्यूचर में, क्योंकि एक एज आती है जब हमारे पोते धोते बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो हम अपने फ्यूचर में ये बुक्स पास ऑन करते हैं अपने बच्चों को, अपने नातियों को, अपने पोतियों को कि भाई हमने ये चीज़ें सीखी थी, बड़ी मज़ेदार थी। तो जाते जाते हम ये बुक्स देकर जाते हैं। इसे कहते हैं कि हम ना जिस तरह प्रॉपर्टीज़ को पास ऑन करते हैं, हम अपनी लर्निंग्स और अपने विजडम को अपने आने वाली पीढ़ी को पास ऑन करते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। ट्रस्ट मी, बहुत कम लोग इस सेंस से इस चीज़ को सोच पाते हैं कि यार ये हम पास ऑन भी कर सकते हैं। एंड आप उस बाकायदा बुक को ना, एक रफ बुक होगी, जब आप कोर्स सीख रहे होते हैं ना, जब मेरी वीडियोस प्ले कर रहे होते हैं, तब उसमें रफ बुक्स होती हैं। तो अब आप उसमें ना लिखते जाओ अपने सारे नोट्स, फास्ट लिखते जाओ, पॉज करो, भले पीछे जाओ, फिर नोट्स लिखो, फिर पॉज करो, और अच्छे से एकांत में बैठ के, मस्ती में मत किया करो, अच्छे से ईयरफोन डाल दिए एकांत में बैठो, भले कैफे में बैठो, जहाँ भी बैठना है आप लर्न करो। ठीक है,
लैपटॉप से, मोबाइल से, कहीं से भी, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस है, कहीं से भी ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने नोट्स लिखो, ठीक है। नोट्स लिखे, रफ नोट्स, फास्ट 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 फास्ट। इसके बाद एक अच्छी किताब लो, एक अच्छी, उसको अपनी तरफ से डेकोरेट करो, और जो भी नोट्स आपने रफ में लिखे उसे आप अच्छे तरीके से, अच्छी कलर्स के साथ, कलरफुल पेन्स के साथ अच्छे से वो किताब को बनाओ। वो बुक जब आपकी बन जाएगी, अच्छी सारी किताब, यही आपकी पूर्वजों वाली वो जो है ना फीलिंग की भाई मैं पास ऑन करूंगा, ये वो वाली किताबें होंगी आपकी। और सिर्फ एक चीज़ तक लर्न करके मत सीमित हो जाओ कि भाई मैंने तो एडवांस कर लिया, मैंने तो बेसिक टारो रीडिंग कर ली, मैं तो भाई रीडर बन गई। नहीं, सब सीखो, हर चीज़। मैं आज तक सीख रही हूँ, इतने साल हो गए अब मुझे, सोचो मुझे तो छोड़ देना चाहिए इन सब चीज़ों को, पर मैं आज भी सीख रही हूँ। जब इस ऑकल्ट इंडस्ट्री में सब खत्म हो गया तो मैं बाकी फील्ड्स में भी सीखना शुरू कर रही हूँ कि नहीं ये। तो हमेशा ना अपनी लाइफ में लर्निंग एनर्जी रखो और बुक्स बनाते जाओ, क्योंकि ये आपका सारा नॉलेज ना 100% आपके खानदान में कोई ऐसा बच्चा ज़रूर आएगा। अब वो नहीं दीदी मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकती, या जो भी ऐसा हमारा माइंडसेट है, तुम्हारी फैमिली में 100% कोई ऐसा पैदा हुआ होगा जो तुम्हारी ही एनर्जीज, तुम्हारी ही शक्तियों के साथ होगा। वो तुम्हारी जो ये सीखा हुआ ज्ञान है इसे आगे लेके जाए। मेरी फैमिली में भी है, मैं नहीं बताऊंगी कौन, बट है मेरी फैमिली में। आई फाउंड द एग्जैक्ट मिरर एनर्जी ऑफ माइंड। मैंने एग्जैक्ट एक मिरर पर्सन, मैंने बच्चे को देखा कि ये तो बिल्कुल मेरी छत्र छाया, एकदम मेरी छब है। तो उस मेरे सारे जो नॉलेज होगा, ऑब्वियसली वो बढ़ रही है बच्ची और ज़्यादा बड़ी होगी, तो जब वो बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली मेरा नॉलेज मैं देखूंगी कि वो उसमें वो पोटेंशियल है। अपना गुरु ज्ञान जितना है मैं उसे दूंगी, लेकिन अपने पोटेंशियल के साथ में जाते जाते उसे वो देकर जाऊंगी कि ये मेरी पूरी कमाई हुई, जो ये मेरी कमाई है, ये मेरी मेहनत है, ये मैं तुझे दे। एंड ट्रस्ट मी, आने वाले समय में सब इतना फास्ट होने वाला है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। तो आपके अपने ज्ञान को इस तरह बांट सकते हो आप। तो डोंट लाइक बोलते हैं ना, टेक एनी शॉर्टकट, जो बता रही हूँ उसे करो, बड़ी ब्यूटीफुली तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। यार मैं बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ आप लोगों को गाइड करती हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आया तो अच्छा, नहीं तो आई एम डूइंग माई बेस्ट। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।